गोरखपुर रंग महोत्सव का चौथा दिन। यथार्थ मनुष्यता का दमन भी कर सकती है, इसलिए इसका परिष्कृत रूप ही मंच पर आना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। एक तरफ यदि नाटक के विभिन्न घटकों पर बहुत ही सघन और गहरी चर्चा होती है, तो दूसरी तरफ एक से बढ़कर एक नायाब नाट्य प्रस्तुत। कुल ले देकर यदि कहा जाए तो यह दोनों पक्ष उस कहावत को चरितार्थ करती हैं जिसमें कहा जाता है कि यह तो सोने पर सुहागा है। इस रंग महोत्सव में वार्ता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित और पुरस्कृत अभिनेता, निर्देशक और लेखकों ने अपने जीवन के पूरे अनुभव को निचोड़कर अपनी थाती परोसी, तो कलाकारों ने अपनी अभिनय कौशल से गोरखपुर के दर्शकों को चमत्कृत किया है। आज के इस कार्यक्रम का आरंभ रीता श्रीवास्तव ने अभी तक की प्रगति की एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की और उन्होंने वार्ता के लिए राम की शक्ति पूजा के निदेशक एवं काशी के नागरी प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ला को एवं उनसे वार्ता करने वाले आलोक पराड़कर को सादर आमंत्रित किया। वार्ता से पूर्व जीएसटी कमिश्नर विमल कुमार राय ने अभियान थिएटर ग्रुप के संयोजक श्री नारायण पांडे, जिनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने अपने स्वयं के जीवन के निर्माण में नाटकों की विशेष भूमिका का उल्लेख किया। भरत मुनि को याद करते हुए उन्होंने समाज के निर्माण एवं उसकी स्वस्थ चेतना के निर्माण में नाटकों की भूमिका का उल्लेख किया। अपनी रचनात्मक यात्रा का परिचय देते हुए उन्होंने कहा कि हम उस पीढ़ी के हैं जिसे अपने ऊपर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। गोरखपुर मेरा गुरु है। काशी के कबीर थे और कबीर के गुरु गोरक्षनाथ। इस नाते गोरखपुर मेरा गुरु है। सब कुछ जैसे कि उत्कृष्ट अभिनव लेखन आदि अपने आप आते चले गए। यह मेरा कवि रूप है जो मेरी सभी रचनात्मकता पर हावी है। कविता की तासीर लेकर चला था, क्योंकि कविता मुझे पूर्ण ईमानदार बनने के लिए सदा प्रवृत्त करता है। इसलिए कविता से छुटकारा मिलना संभव नहीं लगता है। यद्यपि आज जीवन में स्वयं ही इतना नाटक है कि कोई क्या नाटक देखेगा। एजाज अहमद का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि अमेरिकन जीवन शैली का बहुत बड़ा प्रभाव है तीसरी दुनिया के देशों पर। इसी का आशीष से प्रसंग लेते हुए उन्होंने समकालीन रंगमंच की सीमाओं की ओर भी इशारा किया है। सामयिक समस्याओं, आज का समय और रंगमंच के विषय के साथ उन्होंने पूर्ण न्याय किया। उन्होंने बड़े विस्तार से बताया यथार्थ के भ्रामक इस्तेमाल से सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदी में हुआ है। इसके विभिन्न रूप हैं और इसका कोई सीमित ठोस नहीं है, इसलिए इसे नाटक में अपने मूल रूप में नहीं आना चाहिए। सभागार में उपस्थित प्रोफेसर अनिल राय, प्रोफेसर राजेश मल्ल और प्रोफेसर अरविंद त्रिपाठी को उन्होंने अपने गुरु के रूप में नमन किया। गोरखपुर से ब्यूरो बेचन सिंह की रिपोर्ट।